हेलो दोस्तों, यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ा रहे थे और उसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे और पहली यूनिट का अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। उसमें कल मैंने इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन बताई तुम्हें और साथ में मैंने तुम्हें मेथड के बारे में भी बताया। तो आज हम अप्रोच और टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे पहले मैं अप्रोच के बारे में तुमको बता देता हूं। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पे अप्रोच के बारे में लिख दिया। अप्रोच को हम सब जानते हैं, काफी कुछ जानते हैं अप्रोच के बारे में। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेंगे। अप्रोच को हिंदी में मैंने कल तुमको बताया था, अप्रोच को हिंदी में बोलते हैं उपागम। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एन अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट। अप्रोच जो है वो डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर का नेचर यानी सब्जेक्ट मैटर की प्रकृति, टू बी टॉट जो कि हमको पढ़ाया जाना है। अप्रोच उस सब्जेक्ट मैटर की प्रकृति को बताता है, डिस्क्राइब करता है जो कि पढ़ाया जाना है। इट डिनोट्स ये बताता है द रीच वो पहुंच या वो लक्ष्य, दैट द टीचर एम्स जो टीचर सोचता है, एट टू रियलाइज बाय हिज टीचिंग जो वो टीचिंग कराते समय लक्ष्य को सोचता है। अप्रोच उसको स्पष्ट करता है, ठीक है, बताता है कि उसकी अप्रोच क्या है। बोलते हैं ना कि अप्रोच क्या है तेरी, तो अप्रोच मीन्स होता है उसका टारगेट समझ लो एक तरह से तुम, है ना। अप्रोच डिनोट करता है टीचर की रीच जो वो पढ़ाते हुए सोचता है, ठीक है। एंड इट इज समटाइम्स और कभी कभी व्हाट वी बिलीव, कभी कभी ये वो भी है जो हम भरोसा करते हैं, सोचते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस, ठीक है। अगला देखो, इट इज ओनली ए नोशन, इट इज ओनली ए नोशन, नोशन मीन्स है यहां पे धारणा, ये केवल एक धारणा है। और आइडिया है। इट इज ओनली ए नोशन और आइडिया विच मे और मे नॉट बी जो हो भी सकता है और कभी कभी हो भी नहीं सकता। इफेक्टिव और एक्सेप्टेड, इफेक्टिव और एक्सेप्टेड यानी कि ये केवल एक आइडिया होता है, जो अप्रोच होती है वो केवल एक आइडिया होता है जो कभी कभी तो एक्सेप्टेड या इफेक्टिव हो जाता है, कभी कभी एक्सेप्टेड या इफेक्टिव नहीं भी होता। सिंपल है। तो इस प्रकार से हम अप्रोच के बारे में कह सकते हैं कि अप्रोच एक सेल्फ एविडेंट यानी कि खुद का बनाया हुआ गोल होता है ऑफ रीचिंग द डिजायर गोल्स, जो कि हमने उम्मीद करी, जिन गोल्स को पाने के लिए हम इच्छा करते हैं एज ए टीचर, उन गोल्स को पाने का एक खुद का बनाया हुआ रास्ता होता है अप्रोच, ठीक है। अप्रोच के बारे में ये हुआ। तो भाई अभी हमने अप्रोच के बारे में पढ़ा, अप्रोच समझ में आ गया। अब थोड़ा सा टेक्निक के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, टेक्निक हमने पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में, जो प्रविधि था वही हमारा टेक्निक है। इसके बारे में ज्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा, इसके बारे में तुम थ्योरी खुद से भी बना सकते हो, बट जो मेन हाइलाइट्स हैं इसकी वो मैं तुमको बता देता हूं। देखो, इसमें मैंने लिखा है, एक बार देख लो। अ टेक्निक इज अ टेक्टिक, टेक्टिक है। टेक्टिक समझते हो? टेक्टिक वर्ड का मतलब होता है युक्ति या योजना। एक टेक्निक जो होती है वो एक योजना होती है टू रियलाइज अ गोल, अपने लक्ष्य को समझने के लिए। टेक्निक जो है वो अपने लक्ष्य को समझने के लिए एक, या अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक योजना होती है। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन, इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ ए टीचर, एक टीचर की कुशलता पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। एज ए टीचर हमको खुद को देखना होगा कि कहां पे हम कौन सी टेक्निक का यूज करें। टेक्निक समझते हो? कौन से तरीके का, कौन सी युक्ति का, कौन सा आइडिया का हम कहां पे यूज करें, वही वाला बिल्कुल सेम टू सेम। इसके एग्जांपल भी वही होते हैं, उदाहरण प्रविधि और तुम्हारा वाद विवाद प्रविधि, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम वही है। कहानी प्रविधि, प्रयोगशाला, भ्रमण वगैरह सब कुछ वही है। तो टेक्निक क्या बताया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ए टेक्निक इज अ टेक्टिक, टेक्निक जो है एक युक्ति होती है, टेक्टिक होती है टू रियलाइज अ गोल, एक लक्ष्य को पाने के लिए। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ अ टीचर, ये पूरी तरह से डिपेंड करती है
एक टीचर की प्रोफिशिएंसी यानी कि कुशलता पर, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, प्रोफिशिएंसी को बोलते हैं कुशलता, कुशलता पर डिपेंड करती है। ठीक है, कि टीचर अगर कुशल होगा तो वो सही तरह से टेक्निक्स का यूज करके क्लास में उनका यूज करके बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और अगर टीचर कुशल नहीं होगा तो वो टेक्निक्स का अच्छी तरह से यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये पूरी तरह से प्रोफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमने अप्रोच के और टेक्निक के बारे में पढ़ लिया आज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।